शादियां जीवन में खुशियों के रंग घोलती हैं, लेकिन इसमें होने वाला खर्च परिवार के लिए तनाव की वजह बन जाता है। अपने बच्चों की शादियों को तड़क भड़क बनाने की होड़ में कई लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही आदर्श उपाय भी है, वो है सादगी से भरी शादी। भोपाल में ये ट्रेंड इन दिनों जोर पकड़ता जा रहा है, आप भी देखिए। एक ही जन्म में दे दी तो खुशियां। 15 से ज्यादा मेहमान नहीं, मुंह मीठा करने के लिए मिठाई का सिर्फ एक डिब्बा, बस इतनी ही मांग और बिना तनाव के शादी संपन्न। यही तो है शुभ विवाह। भोपाल में दुल्हन आकांक्षा तिवारी और दूल्हे तरह ही वैवाहिक जीवन शुरू करने का फैसला किया और भविष्य के कई जोड़ों के लिए उदाहरण भी पेश कर दिया। बिग फैट इंडियन वेडिंग का आदर्श विकल्प। इन दिनों मध्य प्रदेश में ऐसी ही शादियों का ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसमें बाराती होते हैं, लेकिन ना तो बैंड बाजे का शोर होता है, ना ही खर्चे की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। विवाह बिना किसी दिखावे के वैदिक मंत्रों, अग्नि को साक्षी मानते हुए और 7 फेरों से संपूर्ण हो जाता है। रिश्तेदार तो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वधू और वर पक्ष जो है टेंशन में, जबकि हम इतनी सिंपल शादी कर रहे हैं फिर भी हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम वैसे शादी करते तो हमको 6 महीना लग जाता। कितनी टेंशन, स्ट्रेस, और आज हमारे चेहरे पे आप जो स्माइल देख रहे हैं वो कहीं गायब हो जाती। इसलिए हम लोग जो है इस तरीके से शादी करना चाहते हैं। शादी सार्थक साबित हो और व्यवस्था सरल हो, इस विवाह के पीछे का मकसद साफ है। भोपाल में गायत्री परिवार की इन शादियों में जारी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है। मैं आज के समय में देखते हैं कि समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतनी विकृतियाँ बढ़ गई है कि डीजे से लेके तो लाखों लोग इसमें खर्च करते हैं, अपनी जमीन जायदाद तक बेच करके और इसमें लगाते हैं। तो गुरुजी ने बिल्कुल सरल वैदिक रीति से कुछ लोक रीति लेके विवाह संस्कार बनाया है। उस विवाह संस्कार पद्धति से हम संस्कार कराते हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल अपव्यय बंद करो खर्चीली शादी, अगर रोकनी है बर्बादी। आकांक्षा और अमोल ने अपनी मर्जी से गायत्री मंदिर में विवाह करने का निर्णय लिया था। जब आकांक्षा और अमोल की मुलाकात हुई तो इस मसले पर दोनों के विचार एक जैसे थे। ये दोनों युवा दंपत्ति शादियों में होने वाले फिजूल खर्चे से दूरी बनाना चाहते थे। यही नहीं, दहेज प्रथा के खिलाफ एक संदेश देते हुए शादी में होने वाले शोरगुल से दूर अपनी नई जिंदगी के थे। हम जब पहली बार मिले थे तो हमारे वाइब्स इसी बात पे मैच हुए कि हम दोनों यही सोचते थे कि हमें सोसाइटी में आज जो हो रहा है ऑड सिचुएशंस जो क्रिएट हो जा रही हैं, उससे अलग हम दोनों की थॉट प्रोसेस थी। उनका भी ऐसा मानना था कि हमें शादी बहुत सिंपल सोबर रखनी है, बिना किसी लाव लश्कर के। मेरा भी ऐसा मानना था। तो हमारी थॉट प्रोसेस जैसा मिला, हम दोनों साथ में हो गए। तो हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई। बाद में हमने डिसाइड कर लिया शादी करने के लिए। होता क्या है कि हम ये नहीं कह सकते, कई सारी लड़कियाँ होती जिनका ऐसा मानना है कि शादी एक बार होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाव लश्कर से करना होता है। तो उनसे मेरे वाइफ से मिल रहे थे, लेकिन मैडम का ऐसा था कि इनको सिंपल सोवर करनी थी। तो हम दोनों की वाइफ मिल गई, तो फिर हमने साथ में चलिए शादी। भारत में शादियां बेहद भड़कीली होती है। कपड़ों से लेकर मेकअप तक एक पूरी वेडिंग इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। पुरानी कहानी है कि शादियों में शान के नाम पर कई परिवार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इन शादियों में कारोबारी आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। भारत में शादी का बाजार करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और एक इंडस्ट्री के तौर पर इसका आर्थिक आकार 11 लाख करोड़ रुपए माना जा रहा है। दरअसल शादी में पैसा खर्च करने की यही होड़ चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर देती है। रिश्तेदार भले ही मजे करें, लेकिन दूल्हा दुल्हन के परिवार को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। आकांक्षा कह रही है कि सादगी से भरी शादी ही मुस्कान वापस ला सकती है। ये सब जो है हम ही ने बढ़ाया है। अगर हम ये खर्चा और ये सब अगर कम कर दें, जैसे कि आज हम बहुत सिंपल शादी कर रहे हैं, हम लोगों ने ज़्यादा कोई खर्चा नहीं किया है। मेकअप भी हमने पार्टी मेकअप ही लिया है। वैसे भी मैं अच्छी लग रही हूँ, ब्राइडल में भी वैसे ही लगती, इसलिए मैंने हम लोगों ने ये खर्चे को कम करने के लिए इस तरीके की शादी का चुनाव किया। गायत्री शक्तिपीठ में विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है। पुजारी की भी इसमें भागीदारी होती है, लेकिन अभिभावकों पर दक्षिणा में पैसे देने का कोई दबाव नहीं होता, बल्कि यहाँ शादी के बाद दुल्हन से कोई एक बुराई छोड़ने की दक्षिणा ली जाती है और गायत्री समाज की तरफ से सभी जोड़ों को एक पौधा लगाने की हिदायत दी जाती है। तो
दक्षिणा में रुपया पैसा बहुत छोटी चीज़ होती है। दक्षिणा में यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियां बुराइयां छोड़ देता है तो उसके लिए जीवन भर कार्य आती है। तो इसलिए हमारे यहाँ दक्षिणा में व्यक्ति को अच्छाइयाँ उपहार में प्रदान की जाती है और बुराइयां दक्षिणा में छुड़ाई जाती है, ली जाती है। और कोई अच्छा संकल्प उनको दिलवाया जाता है, पेड़ पौधे लगाना, व्यसन कोई हो तो उसको छोड़ देना। इस प्रकार की दक्षिणा हमारे यहाँ स्वीकार की जाती है। रुपया पैसा दक्षिणा में नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, सब निःशुल्क होते हैं। सिंपल वेडिंग हाई थिंकिंग इस शादी का मंत्र है, जो अब कई युवा जोड़ों के लिए मूल मंत्र बन गया है। अतुल शर्मा, टीम न्यूज़ नेशन।